देखने में जो आपको ईंट लग रही है, लेकिन ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है। जी हाँ, ये बनाई जाती है सर्दियों में गुड़ के साथ। ये है गुड़ गट्ठा की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं गुड़ गट्ठा। आप इसे बनाकर 6 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और ये बहुत हाज़मेदार होती है। ख़ास तौर पर किसी भी खाने के बाद अगर आप लें तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये आप किसी को गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हैं। घर में भी बना लें, बच्चे और बड़े सभी इसे शौक़ से खाएँगे। तो ज़बरदस्त गुड़ गट्ठे की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त गुड़ गट्ठा आप भी बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ज़बरदस्त गुड़ गट्ठा बनाने के लिए यहाँ मैंने हाफ़ kg गुड़ ले लिया है और फ्राई पैन ले लूँगी। मैं खुला सा बर्तन ले लूँगी, इसके अंदर इसे पकाऊँगी। आधा गिलास शामिल करूँगी इसमें पानी का, ताकि जो हमने गुड़ की मोटी मोटी डली इसमें डाली है वो मेल्ट हो जाए। पानी थोड़ा सा डाला है, उससे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। ये मैंने ले लिया है केक टिन ले लिया है और इसमें मैंने घी लगा लिया है। इसे पहले तैयार करके रख लें, फिर क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता तो इसे पहले घी लगा कर रेडी करके रख लें। उसके बाद गुड़ पकाना शुरू करें। तो यहाँ मैं ढक्कन आपको खोल कर दिखाऊं। ये देखें, गुड़ जो है मेल्ट होना शुरू हो गया। जो इसमें गुड़ की डलियां हैं ये बिल्कुल नरम हो गई है। ये चमचे से मैं इस तरीके से कर रही हूँ तो ये पिस रही हैं। इतना ज़बरदस्त। सिर्फ आधा गिलास पानी इसमें मैंने शामिल किया था। तो 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद ही यहाँ मैं आपको दिखाऊँ गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। हल्का हल्का सा जो है वो भी मैं चम्मच की मदद से इस तरीके से पीस लूँगी। तो यहाँ मैंने चाय का चम्मच भर के इसमें घी का शामिल कर दिया। सिर्फ 1 चम्मच भर के घी का इसमें इस्तेमाल होगा और इसके बाद इसे पकाएंगे। चम्मच इसमें चलाते रहेंगे ताकि ये फूल के बाहर ना आए। इसमें बबल बनते रहेंगे इस तरीके से और इसे हम पकाएंगे। मज़ीद 2 से 3 मिनट इसे पकाएंगे। और इसे चेक करने के लिए यहाँ हमने बिल्कुल सिंपल नल का पानी ले लिया है। ना ही ठंडा है और ना ही गर्म है, बिल्कुल सादा पानी है। और इसमें हम थोड़ा सा ड्रॉप डालेंगे और हम फिंगर की मदद से 1-2 सेकंड के बाद चेक करेंगे कि ये इकट्ठे होना शुरू होगा, तब ये तैयार होगा। अभी ये तैयार नहीं है, अभी इसे मज़ीद पकना है। आपने देखा है गुड़ फैल रहा है, तो इसे हम मज़ीद 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। इसके बाद यहाँ मैं आपको चेक कराऊँ। ये देखें, जैसे ही ये डालते ही इसमें ड्राई इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है ये रेडी है। और ये देखें, इस तरीके से ये कड़क हो जाए और हाथ मारते ही टूट जाए तो इसका मतलब है रेडी है। और आप खाकर भी इसे चेक कर सकते हैं दांतों में, अगर ये चिपके कर नहीं तो मतलब रेडी है। तो यहाँ मैंने ले लिया है मीठा सोडा। मीठा सोडा इसमें मैंने शामिल कर दिया है। ये ½ टीस्पून से कम है मीठा सोडा। तो इससे अच्छा सा पुलाव भी आएगा और इससे गुड़ का कलर भी निखर जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो बस इस टाइम चूल्हा बंद कर देंगे और इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लेंगे। मीठा सोडा जो हमने इसमें शामिल किया है अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। तो ये जालीदार गुड़ गट्टा बनता है और बहुत ही मज़ेदार लगता है। देखने में तो थोड़ा सा शायद सख्त लगता है, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। तो बस इस टाइम हम इसे निकाल लेंगे केक टिन में जितना आ सकता है इसमें निकाल लेंगे और इसके बाद मैं अलग से किसी और बर्तन में निकाल लूँगी। ये बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि मैंने इसमें मीठा सोडा भी शामिल किया, इसकी वजह से ये देखने में बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। तो इसके ऊपर जो भी आपके पास फ्रूट हैं वो इसमें डाल दें ताकि देखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगे। तो बाकी का मैंने दूसरी प्याली में निकाल लिया है और दोनों पर मैं इस तरीके से कुछ बादाम, काजू और पिस्ते थे मेरे पास, वो मैंने रख दिया। अब ये खुद ब खुद ये देखें थोड़ा सा नीचे होना शुरू हो गया है। तो इसे बिल्कुल मैंने यहाँ ठंडा कर लिया है। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। दोनों बर्तनों में देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है, ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। निकालेंगे इसे इस तरीके से हल्का हल्का सा आगे पीछे करेंगे केक टिन, ताकि ये केक टिन से अलग हो जाए। तो यहाँ मैंने निकाल लिया और ये देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखाऊँ, क्योंकि गुड़ गट्टा हमने केक टिन में बनाया था, ये ज़रा मोटा है। तो इसे तोड़ने के लिए मैं बेलन का इस्तेमाल करूँगी। तो एक कटोरी से भी ये देखिए मैंने निकाल लिया है। दोनों गुड़ गट्टे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं।
ज़बरदस्त गुलगट्टे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तो इसे हम तोड़ेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये देखें, ये टूट गया है हाथ की मदद से ही अंदर से। ये देखें माशाल्लाह इसकी जाली बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अंदर से ये जाली वाला बनता है इस तरीके से, और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपने अगर एक मरतबा इसे बना लिया तो आप बार बार इसे बनाओगे। अगर हाथों से टूटता है तो सही है, नहीं तो इसे बेलन की मदद से भी तोड़ सकते हैं। क्योंकि ये मोटा है तो ज़रा हाथ से तोड़ना मुश्किल है। छोटे छोटे इसके पीस हम बिल्कुल छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तो ये यहाँ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ मैं कुछ और तोड़ चुकी हूँ, तो सब में जाली अच्छे से बन चुकी है। तो ज़बरदस्त गुलगट्टा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, और ये खाने में बहुत मज़ेदार बना है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। आप भी बना कर इसे रख लें, 6 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और मैं इसे निकाल लूँगी, किसी बाउल में रख लूँगी, और इसे फ्रिज में ना रखें तो ज़बरदस्त है, क्योंकि फ्रिज में भी रख सकते हैं। वैसे तो ढक्कन ढक के रखें, इसमें नमी वगैरह नहीं होनी चाहिए, ना ही इसमें पानी लगना चाहिए। पानी लगने से क्या होगा कि इसमें चिपचिपाहट हो जाएगी। बिल्कुल खुश्क रखें इसे, और खुश्क हाथ ही इसे लगाएं, और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप बार बार बनाओगे, इतना मज़ेदार ये बनता है। तो ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।